हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या देखने वाले हैं, रक्तदान कि कौन व्यक्ति किसको रक्तदान कर सकता है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या आती है कि हमको पता नहीं चलता है कि सर हम किसको जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी ईजी रहती है जब तक कि हम लोग देखते हैं कि ए बी और ओ ये 4 प्रकार का हमारा ब्लड ग्रुप होता है, ये देखते हैं तब तक सारा मामला ठीक रहता है। लेकिन जब मामला आ जाता है किधर, ए प्लस ए माइनस, बी प्लस और बी माइनस, ओ प्लस और ओ माइनस, और इसी प्रकार से ए बी प्लस और ए बी माइनस, अब ये कौन किसको दे सकते हैं, तब जाकर के थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर्वदाता कौन है। ठीक है जी, सबको कौन दे सकता है। तो बड़ा इजी सा आंसर होता है कि ब्लड ग्रुप ओ वाले जो है वो सबको दे सकते हैं। लेकिन जब ऑप्शन के अंदर ओ प्लस भी आ जाए और ओ माइनस भी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। सर्वग्राही कौन कौन है, सबसे ले कौन कौन सकता है। हम सबको पता है कि ए बी सबसे ले सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ऑप्शन के अंदर ए बी प्लस भी आ जाए और ए बी माइनस भी आ जाए। तो इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो के एंड होते होते आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बस इस रक्तदान वाले टॉपिक के अंदर केवल और केवल आप 2 चीजों का ध्यान रखना, प्रॉब्लम हमेशा के लिए आपकी सोल्व हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर 2 चीजें कौन कौन सी हैं, किस किस का हमको ध्यान रखना है। देखो मैं बताता हूं आपको किस किस का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको क्या, कि एक तो जो है ना माइनस वाला वो सबको दे सकता है। देखो एक जो माइनस है वो क्या करता है, ये सबको दे सकता है। इतना सा लिख लो आप, सबको दे सकता है। अब मैंने ये बात क्यों लिखवाई है कि माइनस वाला सबको दे सकता है, मैंने इसलिए लिखवाई है कि जब आपको ये पता लगेगा ना कि माइनस वाला सबको दे सकता है, तो दूसरी चीज आप अपने आप दिमाग लगा लोगे कि प्लस वाला सबको नहीं दे सकता। अगर प्लस वाला भी सबको दे सकता तो हम लोग यहां पर नहीं लिखते। माइनस वाला सबको दे सकता है। अब सबको के अंदर कौन कौन आ गई, माइनस वाला सबको यानी प्लस वाले को भी दे सकता है और माइनस वाले को भी। सबको का मतलब यही होता है। ठीक है जी, पहली बात तो ये देख लेना आप लोग। दूसरी चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और लिखवा देता हूं दूसरी, कि ओ वाला है ना, ओ सबको दे सकता है, ये सर्वदाता है। ठीक है जी, सर्वदाता है। ओके। और ए बी वाला क्या है, सर्वग्राही है। सर्वग्राही है, ये सबसे ले सकता है रक्त। सर्वदाता यानी सबको दे सकता है, सर्वग्राही यानी सबसे ले सकता है। बात समझ में आ गई ना। अब इतनी सी चीजें हैं, ये 2 चीजें देख लेना, कभी जिंदगी में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना और लिखते जाना। अब जरा देखना, 2 खाते होते हैं, 2 बही खाते होते हैं। हम लोग किसी से भी पैसे लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बैंक अकाउंट के अंदर लिखते हैं ना कि मान लो 100 रुपये XYZ को देने हैं। मैंने लिख लिया अपने खाते में कि 100 रुपया किसको देने हैं, X को देने हैं। ठीक है, देने हैं। तो सीधी सीधी बात है कि ये जो X व्यक्ति है ना, ये भी अपने घर के अंदर डायरी के अंदर लिखेगा, क्या लिखेगा कि 100 रुपये मुझे संदीप जी से लेने हैं, संदीप जी से लेने हैं। ठीक है जी, दोनों के अंदर लिखेगा ना। ये लिखा तो ये 100 रुपये दोनों खातों में लिखा जाएगा, मेरे वाले खाते में भी और आगे वाले खाते में भी। मैं लिखूंगा कि ये उसको देने हैं और आगे वाला लिखेगा कि ये 100 रुपये संदीप जी से मुझे लेने हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं नेक्स्ट। ये देखो, ये वाली जो सारणी आपको दिखाई दे रही है ना, ये बहुत ही इजी सारणी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको एक बार फिल करना सीख जाओगे, कभी जिंदगी में आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ध्यान से देखना आप। मैंने यहाँ पर ब्लड ग्रुप हम लोग केवल 4 प्रकार का जानते हैं। कौन सा, एक तो जानते हैं ए, दूसरा जानते हैं बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। ठीक है जी। अब कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, एक तो सीधी सीधी बात है कि भाई मेरा जो भी ब्लड ग्रुप है, क्या मैं मेरे अपने आप के अंदर, क्या मैं मेरे सेम वाले ब्लड ग्रुप को दे सकता हूं कि नहीं दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। क्या मैं सेम ब्लड ग्रुप वाले से ले सकता हूं, क्या बिल्कुल ले सकता हूं। इसका मतलब जो ए ब्लड ग्रुप है ना, वो ए वाले को दे भी सकता है और ए वाले से ले भी सकता है। सेम ही ब्लड ग्रुप हो गया तो जरा सोचने की जरूरत नहीं है, वो दे देगा और ले भी लेगा। अच्छा, बी वाला है, वो बी वाले को भी दे देगा और वो बी वाले से ले भी लेगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी प्रकार से यदि ए बी वाले की बात करूं तो ए बी वाला सबको दे देगा, मतलब ए बी वाला ए बी वाले को दे देगा और ए बी वाला ए बी वाले से ले भी लेगा। ठीक इसी प्रकार से ओ वाला ओ को दे देगा और ओ वाला ओ से ले भी लेगा। दोनों काम कर सकता है। पहला काम तो ये हो गया। दूसरी बात जरा देखना आप, मैंने अभी अभी पीछे आपको बताया था कि ओ वाला सबको दे सकता है। ओ वाला देखो, ओ वाला सबको दे सकता है, ओ वाला सर्वदाता है। इसका मतलब ओ वाला जो है वो किस किस को रक्त दे सकता है, वो सबको दे सकता है। अब मुझे सब यहां पर लिखने पड़ेंगे, यानी ये दे पाएगा, ए को भी दे देगा, ये बी को भी दे देगा, ये ए बी को भी दे देगा और ओ को तो दे ही रहा है। बात समझ आएगी नहीं आई? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैंने लिखा है कि ए बी सर्वग्राही है, ये सबसे ले लेगा। ए बी सर्वग्राही है। अब देखो
पहली बात मैंने लिखा है कि ओ क्या है, सबको दे सकता है, ओ वाला सबको दे देगा। तो अब ये सबको जब दे रहा है तो इन सब के खाते में भी लिखा जाएगा ना कि हम ओ से ले सकते हैं भाई। अब ये ए वाला ए वाले से तो ले सकता है, लेकिन ये इस ओ वाले से भी ले पाएगा। तो अब मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा कि ये ए वाला ए से तो ले सकता है, साथ में ये ओ से भी ले पाएगा। ठीक है जी, ये बी वाला बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। ए बी वाला तो सर्वग्राही है, ये तो सब से ले लेगा। तो सब से ले लेगा तो ये हो गया ओ से भी ले लेगा, ये ए से भी ले लेगा और ये बी से भी ले लेगा। ये इतनी सी सारणी है, छोटी सी सारणी है, इसमें क्या कोई दिक्कत हो सकती है किसी को भी। यहां से हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4 है, सीधा सीधा लिख देंगे कि ओ क्या है भाई, सर्वदाता है, और बी क्या है भाई, बी है सर्वग्राही, जो कि सब से ले सकता है। अब ये ए बी है ना, ए बी ये सब से ले सकता है, इसका मतलब ये सारे के सारे सब इसको दे भी सकते हैं। यानी देखो अब क्या है, ओ के अंदर ए बी है, ये दे सकता है, ए बी के अंदर ए बी है, ये भी इसको दे सकता है, ये बी भी इसको दे सकता है। तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ना, अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पर मैं लिख दूंगा ए बी, ताकि ये इसको दे पाए। अच्छा, ए जो है ये भी ए बी को दे देगा। बात समझ में आएगी नहीं, ये लिखने का थोड़ा ध्यान रखना आप। अब देखो ए वाला ए वाले को तो दे सकता है, साथ ही साथ में ये ए बी वाले को भी दे देगा, क्योंकि ए बी वाला सबसे ले लेता है। ठीक है जी, ए वाला केवल ले किससे सकता है, ए से ले सकता है, और ए वाला ओ से भी ले सकता है, क्योंकि ओ सबको दे रहा है। ये देखो ये सबको दे रहा है, समझ में आई ना। ठीक इसी प्रकार बी वाला बी वाले से बी वाले को दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। ठीक इसी प्रकार बी वाला बी वाले से ले सकता है और ओ वाले से। सीधी सीधी बात है भाई, ओ वाला जब सबको दे रहा है तो सारे के सारे ओ वाले से लेंगे। ठीक है जी, ये ओ वाले के खाते में लिख दिया कि ये इन चारों को दे रहा है, तो साथ साथ में इन बचे हुए जो ये तीनों के तीनों है ना, इनके खाते में भी मुझे लिखना पड़ेगा कि ओ ओ ओ, और ओ इसको तो देगा, ये तो खुद का खुद ही है। ठीक है, दूसरी तरफ यदि बात करें किसकी, बात करते हैं इसकी ए बी की, तो ए बी वाला जब सबसे ले रहा है तो यहां पर तो ए बी लिखना पड़ेगा, साथ में मुझे यहां पर भी और यहां पर भी ए बी को लिखना पड़ेगा, और बाकी खुद का खुद से तो हो ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इतना सा मामला है, ये तो बहुत छोटी सी बात है। समस्या तब ज्यादा बड़ी हो जाती है जब मामला कहां पर चला जाता है, जब मामला प्लस माइनस पर चला जाता है। अब देखना जरा, अब मैं उसको थोड़ा सा सोल्व करता हूं। अब मान लो ये सारे के सारे यदि प्लस वाले हैं, ए है बी है, ये सारे के सारे प्लस वाले हैं, तो ये भी प्लस वाले हैं सारे के सारे। ठीक है जी, ये भी सारे के सारे क्या हैं, ये भी प्लस वाले ही हैं, ये भी सारे के सारे प्लस वाले हैं। तो यहां पर ज्यादा समस्या आती नहीं है, तब तक तो समस्या अब बढ़ने शुरू होगी, और अब थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो यहां पर क्या है, दूसरा सारणी अपनी बनेगी माइनस वाली, जैसे ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी माइनस और ए बी माइनस और ओ माइनस, ये माइनस वाले हो गए। सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि खुद का खुद को तो दे ही पा रहे हैं हम लोग, यानी ए माइनस वाला ए माइनस वाले को दे देगा और ए माइनस वाले को दे देगा, बी माइनस वाला बी माइनस वाले को दे भी देगा, ले भी लेगा, ए बी माइनस वाला ए बी माइनस वाले को दे भी देगा और ए बी माइनस वाले से ले भी लेगा, और ओ माइनस वाला ओ माइनस वाले को दे भी देगा और ओ जो है वो माइनस वाले से ले भी लेगा। इतना सा तो ये मामला है। ठीक है जी, ये तो इजी है। अब देखना जरा, मैंने क्या बोला था, इसके अंदर भी सेम यही प्रोसीजर लगने वाला है। क्या कि ये ओ जो है ना, ये इनको भी और ये यहां पर भी, और ये जस्ट ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। जरा देखना, मैंने क्या बोला है कि अब एक चीजें अब थोड़ी थोड़ी पेचीदा होना शुरू हो जाएगा मामला। ए वाला माइनस वाले को दे देगा, लेकिन माइनस वाला जो है ना, ये देखो ये माइनस वाला ये सबको दे पा रहा है, यानी ये प्लस वाले को भी दे पा रहा है। अब देखना जरा, ये किसको देगा, ये जो ए माइनस वाला है ना, ये ए माइनस वाले को तो देगा ही देगा, साथ ही साथ में ये इधर जो ए प्लस वाला है ना उसको भी दे देगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों को देगा ये। ठीक है, फिर इधर से ये ए बी माइनस है, इधर से ये ए बी माइनस वाला जो कोष्टक है इसको भी दे देगा, क्योंकि ए बी जो है वो सर्वग्राही है, तो ए बी माइनस वाला इसको भी दे देगा, यानी ए बी माइनस को भी दे देगा और ए बी प्लस वाले को भी, दोनों को देगा ये। ठीक है जी, अब ठीक यहां पर मैं ए बी जो माइनस लिखा हुआ है ना, यहां पर मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि ये ए माइनस से भी ले रहा है। ओके, अब बढ़ते हैं अपन आगे, बी पर चलते हैं। तो बी वाला किसको दे रहा है, बी माइनस को भी दे रहा है, और अब जो है ये किसको देगा, ये बी जो है वो प्लस को भी देगा, साथ ही साथ में ये ए बी माइनस को भी देगा और ए बी जो है वो प्लस को भी देगा। ठीक है जी, ए बी वाला किसको दे देगा, ए बी माइनस वाला दे देगा ए बी माइनस वाले को, और ए बी प्लस वाले को भी दे देगा, दोनों को प्लस माइनस वाले को दे देगा।
ओ वाला ओ माइनस को दे देगा, ओ प्लस को भी दे देगा और साथ ही साथ में ए बी माइनस को भी दे देगा और ए बी जो है प्लस को भी दे देगा। अब ओ सर्वदाता है, ओ सबको दे रहा है, और जब माइनस वाला है तो वो माइनस वाले को भी दे देगा और वो प्लस वाले को भी दे देगा। इसका मतलब ये जो ओ है ना, ओ ये सबको दे देगा। अब ये ए प्लस को भी देगा, ए माइनस को भी देगा, बी प्लस को भी देगा और बी माइनस को भी देगा। इन सबको देने वाला है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये जो O माइनस है ये तो सबकी लिस्ट में आएगा। अब देखो ऊपर से लिखना शुरू करते हैं। यहां पर A प्लस तो दे ही दे रहा था, यहां पर A माइनस भी इसको दे देगा, साथ में O माइनस भी दे देगा। ठीक है जी। O B, ये B प्लस वाला इसको B माइनस वाला भी दे देगा और इसको O माइनस वाला भी दे देगा। ठीक है जी। अब ये A B प्लस वाला है ना, A B प्लस वाला, इसको सारे के सारे दे पा रहे हैं, प्लस वाले तो दे ही रहे हैं, साथ ही साथ में यहां पर A B माइनस भी दे देगा, O माइनस भी दे देगा, A माइनस भी दे देगा और B माइनस भी दे देगा। माइनस वाला तो प्लस वालों की रेंज में भी चला जाएगा, भाग जाएगा उधर भी। ये माइनस वाले सारे के सारे यहां इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन ये प्लस वाले यहां नहीं आ पा रहे हैं बेचारे, क्योंकि माइनस वाला दोनों को दे रहा है। ठीक है जी, यहां तक चल रहा है मामला। अब देखो, अब नीचे चलते हैं और चलते हैं अपना आगे। ये O माइनस है ना, O ये माइनस प्लस वाला है, यहां पर O माइनस का भी आ जाएगा। ओके जी, नीचे चलते हैं। ये क्या आ जाएगा? A माइनस है, लेकिन अब देखो, अब ये माइनस वाली श्रेणी शुरू हो गई है। अब यहां पर ये प्लस वाले इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे, यहां पर केवल और केवल ये माइनस वाले दे पाएंगे, और माइनस वाले हैं तो O सर्वदाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका O माइनस है, यहां पर O माइनस है, यहां पर भी O माइनस है, और यहां पर O माइनस ऑलरेडी है ही है आपका, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है जी। अब क्या है, अब क्या बच गए इसके अलावा? देखो यहां पर सारे के सारे आ गए हैं, यहां पर भी जो है आपके चारों के चारों जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब ये क्या है, इसको देखोगे ना आप, इस सारणी को, ये कितनी लंबी चौड़ी सारणी हो गई है ना, इसको सीधा सीधा एक ही इसको काट करके हम लोग दिख देंगे कि ये सबको ही दे पा रहा है। इस सारणी में सारे के सारे आ गए हैं, तो ये है ना, ये सर्वदाता, ये सबको दे रहा है। अच्छा, इसी प्रकार से एक सारणी आपको यहां पर भी दिखाई दे रही होगी, ये सब से ले रहा है, ये माइनस वाले से भी ले रहा है, प्लस वाले से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है, चाहे वो प्लस के हो या माइनस के हो। तो यहां पर इन सब को मैं हटाऊंगा और यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, यहां पर मैं लिख दूंगा सर्वग्राही। तो ये वाला सिस्टम है भाई, देखो ये वाला सिस्टम है। यहाँ पर क्या है, ए है, ओ है, बी है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ओ माइनस है ऑलरेडी। ठीक है जी। अब यदि ए का देखा जाए तो ए प्लस है, ए माइनस है, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है। बी माइनस का यदि देखा जाए तो बी प्लस है, बी माइनस है, ए बी प्लस है, ए बी माइनस है। ए बी का देखा जाए तो ए बी प्लस है, ए बी माइनस है। ओके जी। अब इसके अलावा क्या बच गया, ओ है, ओ माइनस वाला तो सबको दे पाएगा, लेकिन ए बी प्लस वाला क्या है, वो सबसे ले पाएगा, ए बी माइनस वाला। समझ में आएगी नहीं आई? देखो ये है, इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं अब आपकी, यदि आपने देख लिया कि ये ए प्लस वाले तो सब आपस में दे ही दे रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन माइनस वाला खुद को तो दे रहा है, साथ में ये प्लस वाले की रेंज में भी घुसे जा रहे हैं। अब यदि तुमको एक चीज आपने यहां पर लिख दी ना, थोड़ा सा ध्यान रखना ये सारणी बनाते वक्त, कि जब आप यहां पर ये चीज लिखो ना कि ओ प्लस ए प्लस को दे रहा है, तो साथ ही साथ में ए प्लस किससे ले रहा है उसके अंदर भी वो नाम लिखा हुआ होना चाहिए लेने वाले सारणी में। मैंने बताया था ना कि मैं लिख रहा हूं मेरे खाते में कि मुझे 100 रुपये देने हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि मैं ए प्लस को दे रहा हूं, तो ए प्लस के खाते में जाकर के मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि मैं ओ प्लस से ले रहा हूं। समझ में आई ना बात? तो इजी वे में ये सारणी आप लोग बना लोगे और आपके समझ में आ जाएगा। अब आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कौन सर्वदाता है और कौन सर्वग्राही है। सीधा सीधा 4 ऑप्शन आ जाए, ए बी ओ, इनमें से कौन सर्वदाता है, तो आप लोग कर देना ओ। ठीक है जी, सबको दे पा रहा है। लेकिन वहीं जब वो प्लस माइनस वाला आ जाए कि सर्वदाता कौन है, ए बी प्लस, ए बी माइनस, ओ बी प्लस, ओ बी माइनस, तो ये यहां पर आपको करना पड़ेगा कि सर्वदाता तो भाई ओ बी माइनस है, और सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही है ए बी प्लस। ये वाली सारणी थोड़ी दिमाग में बैठा लेना, किस प्रकार से आपको ये फील करनी है वो मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, इन 2 चीजों का ध्यान रख लेना आप। क्या है कि ओ जो है ना, ओ ये क्या है, ये सर्वदाता है, और ए बी माइनस जो है वो सर्वग्राही है। ये देखो ये मैंने गलत लिख दिया ना, यहाँ पे क्या है, हाँ यहाँ पे माइनस प्लस तो कुछ लिखा ही नहीं ना मैंने। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि ओ जो है, ओ माइनस जो है वो सर्वदाता है, और ए बी प्लस जो है ये माइनस का नहीं था,
ये पेन वाला टाइपिंग की वजह से मुझे माइनस दिखाई दे गया था। बाकी ये AB+ जो है वो सर्वग्राही है। माइनस वाला सबको दे सकता है, यानी प्लस माइनस वाले दोनों को दे सकता है, लेकिन प्लस वाला केवल और केवल प्लस वाले को दे पाएगा। इसीलिए आपने ये सारी की सारी चीज़ें नोटिस करी होगी। अब इससे ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, आप लोग देख लेना, ठीक है जी। कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लेलिस्ट चेक कर लेना। साइंस के एक एक छोटे छोटे टॉपिक को मैंने बताया। एक क्वेश्चन यहाँ से इजी वे में आपको देखने को, एग्जाम्स के अंदर इजी वे में देखने को मिल जाता है आपको, और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम के अंदर भी आपको देखने को मिले, ठीक है जी दोस्तों। बाकी मिलते हैं अपन लोग, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।